सरकारी जमीन की लूट का मामला प्रमुखता से दिखाने का असर अब यह होने लगा है कि पूरे राज्य में गैर आबाद खाते की जमीन की लूट की शिकायतें जिम्मेवार पदाधिकारियों तक पहुंचने लगी है। ताजा मामला धनबाद का है, जहां एक ओर अरबों की सरकारी जमीन को मिली भगत के बाद कौड़ियों के भाव में कुछ लोगों ने खरीद ली, वहीं दूसरी ओर गोविंदपुर अंचल में एक व्यक्ति की जमीन को फर्जी डीड के माध्यम से बेचे जाने का भी खुलासा हुआ है। दोनों ही मामले में प्रशासन की कार्रवाई आरंभ हो गई है। कौड़ियों के भाव बिक गई अरबों की सरकारी जमीन। हीरक रोड में 70 एकड़ सरकारी अनाबाद खाते की जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी। खरीद बिक्री के बाद करा लिया गया दाखिल खारिज। गोविंदपुर के भेलाटांड मौजा में भी फर्जी डीड के माध्यम से जमीन खरीद बिक्री का मामला उजागर। धनबाद अंचल के आमाघाटा मौजा की 70 एकड़ गैर आबादा खाता की अरबों की जमीन को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खरीद बिक्री कर दी गई। इस धंधे में कई रसूखदार लोग शामिल हैं, जो अधिकारियों से मिलीभगत कर ऐसे सरकारी जमीन की खरीद बिक्री कर करोड़ों अर्जित कर ली है। इस बात की शिकायत किसी तरह डीसी उमा शंकर सिंह तक पहुंची, जिसके बाद एसडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार ने इसकी जांच शुरू कर दी। छानबीन के बाद प्रारंभिक जांच में एसडीएम ने सहयोगी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक भुवनेश्वर यादव, अमिता श्रीवास्तव, ठेकेदार कमला सिंह, कोयला कारोबारी कुंभनाथ सिंह की पत्नी जया देवी के नाम पर अनाबाद खाता की जमीन खरीद बिक्री पाई। यही नहीं, मिली भगत कर दाखिल खारिज भी कर लिया गया। एसडीएम ने इस गोरख धंधे में शामिल लोगों की जमीन के साथ साथ आसपास की अन्य जमीनों की भी विस्तृत जानकारी धनबाद के अंचलाधिकारी प्रशांत लायक से मांगी है। आधार पे हमने सीओ से कंप्लीट प्लॉट वाइज प्रत्येक प्लॉट का डिटेल मांगा है, और जब वो डिटेल आ जाएगा तो हम फिर दोबारा उस जमीन पे जाकर के एक एक जमीन को चिन्हित करेंगे कि उसका खाता क्या है, उसका प्लॉट क्या है, और क्या वास्तव में उसकी दखल खारिज किसके नाम पे, और जा करके हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड एक एक चीज को वेरीफाई करेंगे। जमीन को इतनी बड़ी सरकारी जमीन है और आज की डेट में उसकी कीमत बहुत कम से 600-700 करोड़ रुपए होगी या और भी ज्यादा होगी। और ये सिर्फ 70 एकड़ की बात नहीं हो रही है, आसपास की भी जितनी जमीनें हैं, संदेह ये भी है कि वो भी सरकारी जमीनें हैं और बहुत सिस्टमेटिक वे में 10 साल 15 सालों में धीरे धीरे उसे कब्जा करते चला है। तो इसमें एक पहलू तो ये है कि फर्जी कागज बना करके अवैध जमाबंदी करा ली गई। उसके बाद दूसरा है कि दूसरे केस में क्या है कि जो अवैध जमाबंदी है, जो संदेहास्पद जमाबंदी भी मान लीजिए 4 प्लॉट की है, उसके अलावा नया प्लॉट घुसा करके अगल बगल की जमीन को कैप्चर कर लिया। मान लीजिए दोस्तों ऐसे जिनके पास ये भी नहीं है, वो कम्प्लीटली कोई कागज नहीं है, उसके बाद भी घेर करके उसमें कैंपस किया जा रहा है, बिल्डिंग बनाई जा रही है। तो ये सब काफी गंभीर मामले हैं और इसमें सरकारी राशि की भारी क्षति है, तो इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये तो हुआ सरकारी जमीन के लूट का मामला। धनबाद के गोविंदपुर अंचल अंतर्गत भेलाटांड का मामला ही कुछ और है। यहाँ ओरिजिनल डीड का स्कैन कर हूबहू डुप्लीकेट डीड तैयार कर दूसरे व्यक्ति की जमीन की खरीद बिक्री का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में भी एक कोयला कारोबारी एनके कर्ण की संलिप्तता उजागर होने के बाद गोविंदपुर अंचल उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। दरअसल गोविंदपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन और मेसर्स प्रोग्रेसिव मिनरल्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एनके कर्ण ने भेलाटांड मौजा की जमीन बद्री सिंह से खरीदी थी। बाद में एनके कर्ण ने अपनी जमीन की बिक्री भी कर दी, लेकिन इसके बाद अपनी जमीन से सटे मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमीन का भी फर्जी डीड तैयार कर उसे पहले बद्री सिंह से अपने नाम और फिर दूसरों को बेचने का काम मेसर्स प्रोग्रेसिव मिनरल्स इंडियन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाने लगा। दस्तावेजों की जांच के बाद इस गड़बड़झाले का पता चला। नामक एक व्यक्ति के द्वारा हमारे यहाँ एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ कि उनकी जमीन को किसी ने गलत ढंग से अपने नाम पर म्यूटेशन कराया है। इसकी जब हम लोगों ने जांच की तो जांच में पाया गया कि कुछ फर्जी डीड हमारे यहाँ वो प्रस्तुत किए हैं, और फिर इसका हम लोगों ने सत्यापन जिला अवर निबंधक कार्यालय गोविंदपुर से कराया, जिसमें पाया गया कि हाँ ये फर्जी है डीड,
और फिर इस पर हम लोग जांच कर जो क्रेता विक्रेता है एवं जो भी संबंधित इसमें कर्मी है उस पर नियम संगत कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो जांच में सामने आया वो नरेंद्र कुमार कर्ण है, जो कि परचेजर हैं, और इन्होंने बद्री प्रसाद सिंह के नाम जो विक्रेता है उनकी जमीन को इन्होंने खरीदी है और फर्जी डीड बना के हमारे यहाँ म्यूटेशन कराया है। कच्चे ये फर्जी है और इसका हम लोगों ने कैंसिलेशन के लिए हम लोग बढ़ा रहे हैं और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल न्यूज 11 भारत की मुहिम का असर अब दिखने लगा है और सरकारी जमीन के साथ साथ दूसरे की जमीन हड़पने वालों की परेशानी बढ़ गई है। धनबाद के ये 2 उदाहरण सिर्फ बानगी है। जल्द ही इससे बड़े जमीन घोटाले के मामले भी उजागर होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए सहयोगी बंटी के साथ धनबाद से अरुण बंदवाल की रिपोर्ट। तो लगता है कि झारखंड में जमीन की लूट मची हुई है। भूमाफिया अधिकारियों के साथ मिलकर जमीन लूटने में लगे हुए हैं। सरकारी जमीन हो या किसी की जमीन, बस नजर पड़नी चाहिए, पसंद आनी चाहिए, लूट शुरू हो जाती है और भूमाफियाओं को साथ मिलता है अधिकारियों का। अरुण बनवाल हमारे साथ है। अरुण, जिस तरह से 2 अलग अलग मामले, एक जगह मोहम्मद शाहबुद्दीन की जमीन को लूटा गया, दूसरी तरफ सरकारी जमीन को लूटा गया और अधिकारियों की मिलीभगत साफ तौर पर देखने को मिल रही है। क्या अब तक जो जांच हो रही है इस मामले को लेकर और प्रशासन की कार्रवाई हो रही है वो संतुष्ट करने वाली है? सारी तो जिस तरह का प्रशासन ने एक्शन लिया है वो अब जल्द ही इसका रूप अलग रूप ही दिखने को सामने आएगा। क्योंकि आज सुबह जब एडीएम लॉ एंड ऑर्डर चंदन कुमार से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अगले 1 सप्ताह में कुछ इस तरह का विस्फोटक होगा कि जो सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा किए हुए हैं या जिनकी नजर सरकारी जमीन पर है वो जरूर से इससे परेशान हो जाएंगे। उन्होंने इशारों में ये बता दिया है कि अब जो अगले इस वीक में जो है आने वाले सप्ताह में वो डोजरिंग करके जो बाउंड्री और पूरी तरह से जो निर्माणाधीन जो भी प्लॉट है उसको डैमेज कर दिया जाएगा और पूरा सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। तो अब इससे ये संकेत जाने लगा है कि जो सरकारी जमीन का जो बहुत बड़ा जो एक गैंग है, एक नेक्सस है जो पूरी तरह से जालसाजी करके जो सरकारी जमीनों पर जो कब्जा करने का काम करता है, उनके खिलाफ तो अब प्रशासन ने सजगता जाहिर कर ली। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारा न्यूज 11 भारत का है कि उन्होंने जो सरकारी जमीन का जो बंदरबाट और जिस तरह के कब्जे करने की जो मुहिम एक दबंगों और साजिशकर्ताओं ने रच रखी थी उसको तोड़ने का काम किया। और अब लोग खुद इस पे आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ कर न सिर्फ सरकारी जमीन का बल्कि अपनी जमीन का भी, जो जिस तरह का दूसरा मामला जो गोविंदपुर में देखने को आया, अपनी जमीन के बारे में भी लोग अब आवाज उठाने लगे हैं और इसके कारण मजबूरन प्रशासन को भी अब इसमें कार्रवाई करने को बाध्य होना पड़ रहा है। तो कहें तो बहुत बड़ा नेक्सस एक जल्द ही धनबाद में उजागर होगा सारिफ, जिससे ये पूरे न सिर्फ धनबाद बल्कि इससे राज्य के दूसरे जिले भी प्रभावित होंगे। जी अरुण, जिस तरह से ये 2 शिकायतें आई है, इसके बाद जांच हुई, कार्रवाई की बात कही जा रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि कार्रवाई होगी भी, मगर ये 2 मामले नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं और होंगे ही जहां पर जमीन की लूट की गई है। क्या आपको इस बात की आवश्यकता महसूस हो रही है कि अब वो समय आ गया है, वक्त आ गया है कि एक कैंप लगाकर इस तरह के मामलों का निष्पादन किया जाए, कि वहां पर जो लोग हैं, जो पीड़ित है, वो पहुंचे, अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा के वो थक गए हैं, तमाम अधिकारी एक कैंप में बैठे और ऐसे मामले वहां पर पहुंचे और त्वरित उन पर न्याय हो? देखिए सारिफ, ये तो सरकार का काम है कि आम आदमी को कैसे उसको न्याय दिलाया जाए या कैसे उसके अधिकारों की रक्षा की जाए। और इसके तहत ये एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि पूरे झारखंड में जमीन के जो खेल, हेर फेर का खेल जो चलता है, उस पर अंकुश के लिए इसी तरह की पहल की जरूरत है। और सरकार को इस पे निर्देश देना होगा अधिकारियों की, वो सुदूर इलाकों में, न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जाकर इस तरह के जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सिर्फ शहरी इलाके ने, ग्रामीण इलाकों में भी जाकर इस तरह की जांच करें और दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जिससे एक उदाहरण समाज में पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े। तो आज के इस विशेष में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।